जय श्री राम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अपने 2025 और 26 2025 2026 में जो भी एग्जाम्स होने वाला है जिनमें इंग्लिश आने वाली है उसके लिए। तो स्पेसिफिकली हमारा जो वीडियो होगा वो इंग्लिश के लिए होगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, पूरा डिटेल में होगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक इंग्लिश का ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फाइनल सेक्शन में दिलवाता है। समझ रहे हैं? मेरे साथ ही चीज़ हुई है, क्योंकि आप थोड़ा सा सही से स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, सही से क्वेश्चंस को करते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। और ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मेरा आरआरबी पीयू, आरआरबी क्लरिकल, एसबीआई क्लरिकल, आरआरबी जीपीयू स्केल 2 एज ए मैनेजर, और मेरा आईबीपीएस पीयू मींस जो बहुत अच्छा स्कोर किया था। फाइनल सिलेक्शन बिकॉज ऑफ इंटरव्यू मेरा नहीं हो पाया था, वहाँ भी मैंने इंग्लिश की बदौलत बहुत अच्छा स्कोर किया था और इन्हीं लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया था। तो गाइस देखो, मेरा आरआरबी पीयू में कितना स्कोर आया? 32.5। मेरा आरआरबी क्लरिकल में कितना है? 34.5। ठीक है। मेरा एसबीआई क्लरिकल में कितना है? 27.5। ठीक है। तो मेरा हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर इन द इंग्लिश सेक्शन की वजह से बहुत अच्छा स्कोर मैं कर पाया। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ आप दिन में 2.5 घंटा एवरेज 8 घंटे में से अगर 2.5 घंटे आप इंग्लिश को दे देते हो और सही से तैयारी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात, लोगों को डर रहता है कि हमारी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है, हमारी वॉकेब बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं आप उन लोगों के लिए बता दूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम है, जो बैंकिंग एग्ज़ाम है, वो बिल्कुल भी ओरिएंटेड नहीं है ग्रामर या फिर वॉकेब पे बेस्ड कि सिनोनिम्स या ये सब कुछ। पूरे एग्जाम में अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन वॉकेब पे आते हैं, या मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी वॉकेब इतनी अच्छी नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा वर्ड्स पढ़ने हैं। हाँ, एक एवरेज जो हमें नॉर्मल इंग्लिश में आते हैं, डेली यूज़ में आते हैं, नॉर्मल न्यूज़पेपर्स में डेली आ रहे हैं, वो वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2.5 घंटे में हमें क्या क्या करना है। तो गाइस, जिन लोगों की ग्रामर अभी इतनी अच्छी नहीं है, उनको लग रहा है, या फिर जिनकी अच्छी भी है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप एक महीना अगले 31 मई तक क्या करिए कि अपने ग्रामर की रूल्स को वापस रिवाइज कर लीजिए। जिनकी अच्छी है या जिनकी नहीं है, उनको डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर अपनी ग्रामर के जो बेसिक रूल्स है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, एडवर्ब, वो सारे आपको इंडेप्थ नहीं पढ़ने, लेकिन आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि एडवर्ब कब आती है, कैसे आती है, कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है, कब कब आती है, एडजेक्टिव इस एडजेक्टिव कब कहाँ यूज़ होता है। तो आपको इन एवरेज आपको आ जानी चाहिए। तो अगले 31 मई तक आप ये चीज़ कर लेंगे कि अपना जो जनरल ग्रामर है, जो 8th और 10th क्लास तक की आपको ग्रामर आनी चाहिए, वो आपको आ जानी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी कि हमने जो पढ़ा है ग्रामर में वो सही से यूटिलाइज़ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हमारे लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब आप नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए रीडिंग करें, क्योंकि हमारे रीडिंग तो पूरे एग्जाम के लिए ही रीडिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, रीडिंग पे ही पूरा एग्जाम होता है। तो जब आप 45 मिनट्स रीडिंग करेंगे, तो जब आप रीडिंग करते हैं, सिर्फ आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ये भी होना चाहिए कि इसका इन्फेरेंस क्या है। आपने इंग्लिश टू हिंदी तो पता लगा लिया, इन्फेरेंस क्या है, कुछ हिडन मीनिंग तो नहीं है, किसी और चीज़ के लिए तो ये नहीं कह रहा है। जब ये एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के लिए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एडजेक्टिव क्यों आ रहा है, ये कंजक्शन क्यों आ रहा है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी आप दूसरे टीचर को, जहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे रीडिंग की जाती है। ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है, मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि इंग्लिश में कैसे क्या करना है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और जब आप रीडिंग कर लेंगे, इन्फ्रेंस निकालेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आता है 15 मिनट में पार्ट ऑफ स्पीच सुनना। हर वर्ड का, जो भी आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उसका हर वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच सुनना है। ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब किसके लिए आया है, कौन से एडजेक्टिव के लिए आया है, ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन ही क्यों आया है, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन ये एग्जाम में बहुत वर्ड होता है, क्योंकि जब फिलर्स आते हैं, कंजक्शन आते हैं, स्टार्टर्स आते हैं, ठीक है, करेक्टर्स आते हैं, तब ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है। तो आपको ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है। आपको 1.45 ईयर्स कंप्लीट हो गए। जब नेक्स्ट 45 मिनट्स बचेंगे, उसमें क्या करना, आपको 5 मिनट जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ना, उसमें जो भी आपको वर्ड्स डेली यूज़ वाले हैं, जिनको लग रहा है 5 से 7 वर्ड्स कि आपको नहीं आते हैं, वो एक कॉपी बना लो और उसमें लिख लिए। 2 मिनट लिखने में लगा, जब सोने जा उसको एक बार पढ़ लिया, 2 मिनट और लग गई, और जब सोने जा रहे हो उससे 1 मिनट, मतलब सोने से पहले 5 मिनट पहले ये पढ़ लिया, 5 वाक्य। अगले दिन 10 हो गई। और जब वीक खत्म हुआ, जब सैटरडे संडे आया, तो आपने 10-15 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से अपनी आप जो ये था ना कि मेरी वॉकेब इतनी अच्छी नहीं, वो नॉर्मल वाली वॉकेब भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी, ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी। और जो मेन रूल है कि जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो आपको क्या करना है कि सपोज़ अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते अभी स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, उस टीचर के साथ उनके क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, उनकी क्या अप्रोच रहती है। ठीक है। पूरा महीने में आप खुद ही
उन टीचर्स की क्लासेस देखिए जिन पे आपको ट्रस्ट है, जिनको आप फॉलो करते हो। उसके बाद में मई में ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम नई अप्रोच लेके आएंगे कि उसके लिए क्या करना है। लेकिन ऑब्वियसली जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इंग्लिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को माइंड में आ गई और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इंग्लिश सिलेक्शन दिलवाता ना तो रोकता भी है। लोग 30 में से जब प्रीलिम्स आता है तो 25-27 कर जाते हैं, बट विथ नॉट एक्यूरेसी, और तब वही सिलेक्शन रुकवा देता है। तो चाहे आप प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम होता है, चाहे 30 में से 20 क्वेश्चन करें, ठीक है, चाहे आप मेंस में 40 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन करें, बट विद एक्यूरेसी करें। समझ रहे हैं? तो एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। और गाइस फिर भी मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ मिस आउट कर दिया, तो प्लीज़ टेक्स्ट मी _confident_banker या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा 8890639482। पढ़ते रहिए गाइस। इस टाइम ये ऐसा टाइम है जब आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप सही से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप अपने बेसिक्स पे काम कर पाएँ, ठीक है। तो गाइस यही मेरी तरफ से था। फिर भी मैंने कुछ मिस आउट कर दिया या कुछ लग रहा है आपको कि कुछ और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, कुछ शेयर कर सकता हूँ, कुछ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वो वीडियो बनाना चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ते रहो, एंजॉय।